Good afternoon, students. Today we will study accounting, and today I am going to explain you about the meaning of accounting. Meaning of accounting. Meaning of accounting. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. Recording, classifying and summarizing. Summarizing in a significant manner. In a significant manner. In a significant manner. अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज़ दी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके का आर्ट है जिसमें कि हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग दी सिग्निफिकेंट मैनर, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी यानी हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग जो है वो दी अमाउंट जो है वो अमाउंट में रहता है. अब इसमें क्या है कि इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द इवेंट विच आर इन अ पार्ट ऑफ फीस. अब जो हमारे लाइफ में जितने भी इवेंट होते हैं, आप इमेजिन करो, देखो अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ कि इमेजिन करो कि अगर आपके पेरेंट्स आपको 5000 रुपीज़ देते और बोलते जाओ ठीक है मैं 1 वीक के लिए 1 वीक बाद आपसे मैं इसका रिकॉर्ड हिसाब लेंगे. अब आप जब उस पैसे को खर्च करोगे, आप 1 वीक में जो है हमने कहाँ किया, कितना किया, कहाँ 10 रुपये दिया, कहाँ मार्केट गए, क्या शॉपिंग की, क्या परचेजिंग की. लेकिन ये एक ह्यूमन कैरेक्टर है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी मॉनेटरी मैटर. मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती है हमको एक एक चीज़ याद नहीं होती कि 2 रुपये कहाँ दिया, 5 रुपये कहाँ दिए, कहाँ खर्च किया. जब हम हिसाब लिखने बैठते तो हमेशा बैठ के सोचते रहते. बट इन कमर्शियल फील्ड, हमारा जो बिज़नेस वर्ल्ड है वो हमें कभी अलाउड नहीं करता कि हम जो है इन चीज़ों के लिए जो है वो आगे जाने के बाद हर चीज़ें बैठ के याद करें कहीं हिसाब, क्योंकि कमर्शियल फील्ड में आपको 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 1-1 रुपये तक का हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखना ज़रूरी है. अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है यही आपको सिखाता है कि किस तरीके से हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कितने अकाउंट मेंटेन होते हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं. अब यहाँ पे इसकी जो मीनिंग लिखा है, अकाउंटिंग इज़ दी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और क्लासीफाइड, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेने के बाद उसको क्लासीफाइड करना कि ये कितने ट्रांजैक्शन है. अब बेसिकली 4 ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी बिजनेस वर्ल्ड में होते ही होते हैं. सेल, परचेज, उसके बाद कैश, क्रेडिट, कैश पेमेंट और क्रेडिट पेमेंट. दीज आर दी बेसिक ट्रांजैक्शन जो हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमेशा होता है. कभी हम कुछ सामान खरीदते और कुछ सामान बेचते हैं, तो सेम थिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड भी यही होता है. अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करने के तरीके को, इस रिकॉर्ड करने के आर्ट को ही जो है अकाउंटिंग कहते हैं. और क्लासीफाइंग, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, सब एक साथ रिकॉर्ड करने को वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया.
तो वो रिकॉर्डिंग जो है किस में होती है, जो जनरल एंट्री में। तो फर्स्ट स्टेप होता है। और उसके बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको क्लासीफाई करना, सेल की जितनी परचेज है उनको क्लासीफाई का क्या मतलब होता है, हम उसको अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई। एंड समराइजिंग, जो कि मैंने आपको एक बेसिक टर्म्स में ये चीज़ सिखाया था कि समराइजिंग यानी हम जब जनरल एंट्री लिखते एक नैरेशन वर्ड लिखा हो कि हम जो इतनी बड़ी बात को छोटा सा समराइज करके लिखते हैं। आपने समरी का वर्ड तो पता है ना, पोएम की समरी वगैरह, तो यह वही चीज़ यहाँ कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको समराइज करके शॉर्ट में पता चल जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं। इसलिए समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जितने भी सिग्निफिकेंट मैनर है उसी मैनर में उसको रिकॉर्डिंग को कहते हैं। और हमेशा ये सारे रिकॉर्ड्स किस में होते हैं, चाहे सेल हो परचेज हो, ये सारी चीज़ें जो है नाम जरूर लिख देते हैं, लेकिन इन अ मॉनेटरी मैटर जितने मनी का उसी लैंग्वेज में लिखते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।